अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दो है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और हम सब की तमाम परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं 12 बजे से। बस मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गई थी, तो बस ये मैंने कल मशीन लगाई थी, तो अभी बस मैं कपड़े सारे उतार के अंदर लेके आ गई हूँ। तो कपड़े तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक कपड़े और एक बर्तन में तो बहुत ही बरकत होती है कि बस आप बस धोते रहें कमी नहीं होते। तो बस ये मैंने कल मशीन लगा ली थी, ईद के बाद ऐसी बातें कपड़े हो गए थे, तो बस ये आज मैं धूप निकली थी, तो बस मैं कपड़े पर सब अंदर लेके आ गई थी। अब मुझे इनको तह करके रखने सारे कपड़े, तो बस ये घर के काम के साथ साथ ये भी काम होता है जो आपको करना पड़ता है। तो मैं सब जल्दी से इनको कपड़ों को मैं तह कर लेती हूँ ताकि ये मेरा काम भी हो जाए, फिर मैं दूसरे काम करूँ, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने होते हैं। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो सारे काम आपको खुद मैनेज करने पड़ते हैं, तो बस ये सारे काम मैं अपने खुद ही मैनेज कर लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आजकल ऑफ़िस भी स्टार्ट हो गया और ईद के बाद से ऐसी बात है, तो फिर और जब ऑफ़िस स्टार्ट हो जाता है ऑफ़िस का, तो फिर लाइफ एक रूटीन में आ जाती है। वरना अदरवाइज़ ये होता है कि जब हस्बैंड घर में होते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट का टाइम कुछ नहीं होता, लंच का टाइम का पता नहीं होता, तो फिर बस दिन इसी तरह से गुजर जाता है, बिल्कुल टाइम का बिल्कुल कोई इतना पता नहीं चलता कि कब किस दवा आपने किया। लेकिन जब घर में जब आपको जब पता है आप अकेले होते हैं तो फिर आप टाइम खुद ही मैनेज कर लेते हैं। हस्बैंड सुबह अर्ली मॉर्निंग ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर मैं टाइम टाइम पे सारे काम कर लेती हूँ। तो बस ये जल्दी से मैंने सारे अपने कपड़े तय कर लिए हैं। बस अब इन कपड़ों को मैं अपने तय करके जो मैंने रख लिए हैं इनको बैठा के मैं इनकी जगह पे रखूँगी, तो बस ये मेरा काम जल्दी से हो जाता है। फिर मैं अपने काम दूसरे भी करूँगी, ज़ाहिर सी बात है सुबह में सारे सेटिंग से कर लेती हूँ। तो ये शुक्र है कि ये मेरा काम भी हो गया कपड़े तय करने का। और कपड़े तय करने के बाद मैंने कपड़ों को उनकी जगह में रख दिया था। तो बस ये सेकंड काम मेरा ये था कि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि हर 2-3 बाद मैं अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो बस गर्मियों में मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी लाइट शेड की बेडशीट लगाऊँ, क्योंकि गर्मियों में आपको लाइट शेड अच्छे लगते हैं, स्पेशली आप जब खुद कभी कपड़े पहने तो लाइट शेड अच्छे लगते हैं। तो गर्मियों में मेरी सारी बेडशीट्स अलग होती हैं, सर्दियों की मेरी बेडशीट्स अलग होती हैं। तो गर्मियों की मेरी लाइट बेडशीट्स होती हैं और सर्दियों की मेरी डार्क बेडशीट्स होती हैं। तो बस बेड का ये होता है ना कि आप एटलीस्ट अपना बेड क्लीन कर लें तो मुझे एक सुकून हो जाता है रूम में। तो बस मैं सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि सबसे पहले अपना मैं बेड क्लीन कर लूँ, ताकि एक रूम में एक सुकून सा हो जाए। और आज तो सुबह से बस क्लाउडी सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी कराची में आजकल बहुत पड़ रही है। बस दुआ ही कर रहे थे कि बस अल्लाह ताला बस बारिश हो जाए, और आज बारिश की पिटिशन भी थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पिटिशन पूरी हो गई है और फाइनली कराची में अल्लाह ताला की रहमत बरस गई है। बस दुआ करें अल्लाह ताला से, बस अल्लाह ताला बारिश कर दें ताकि अच्छी तरीके से और मौसम अच्छा हो जाए, गर्मी ख़त्म हो जाए। बस गर्मी से परेशान हो गए, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई इतनी गर्मी कराची में पड़ी नहीं, लेकिन 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पता नहीं कहाँ से इतनी गर्मी आ गई है कि वो आप बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिशें हो गई और बारिश को हम एंजॉय कर रहे हैं आजकल, बस यही हो रहा है लाइफ में। तो बस ये कि मैं बारिश को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, बारिश मेरा फेवरेट वेदर भी है। जब बारिशें होती हैं तो मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और बारिश में खूब नहाती हूँ, खूब एंजॉय करती हूँ। कुछ लोगों को बारिश पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बारिश। और ये 4 बजे के टाइम बारिश बस थोड़ी स्लो हो गई थी, तो बस मैं अंदर आ गई थी, तो मैंने शावर लेके कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि भाई फ्रेंच फ्राइज़ खानी है, तो पकोड़े तो मैं एक दिन पहले बना चुकी थी, तो बस आज मैं बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। तो बच्चों की यही फरमाइशें होती हैं कि बस फ्रेंच फ्राइज़ बना दीजिए, पॉपकॉर्न बना दीजिए, तो बच्चे खा लेते हैं। तो स्पेशली फिर बाहर से ये होता है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से बाहर इतना ज़्यादा निकलना भी नहीं हो रहा, फिर बच्चे भी तो खैर जाते ही नहीं है, हमारे साथ ही जाते हैं, तो हम लोग नहीं जाएँगे तो बच्चे कैसे जाएँगे। तो बस ये होता है कि मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ कुछ ना कुछ घर में। ये बच्चों की फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो गई थी, बस मैंने केचप और मायोनीज़ में डाल दिए, तो फ्लेवर्स वगैरह डाल दिए थे। तो बच्चों के तो बस यही फरमाइश होती है हर दूसरे दिन को फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे दो, बस फ्रेंच फ्राइज़ खानी है, फ्रेंच फ्राइज़ खानी है। तो खैर मैंने उनको फ्रेंच फ्राइज़ बना दी थी और थोड़ी सी बस मैंने भी खा ली थी, मैं अकेली थी, ऐसी बात है हस्बैंड ऑफिस से अभी नहीं आए थे। तो बस यही इंजॉयमेंट होती है कि घर में आप खा लेते हैं और फिर ये आपको ये होता है कि भाई आपने अच्छी तरीके से बना लिए और हाइजीन का आप ख्याल कर लेते हैं। बाहर इतना स्पेशली ज़्यादा नहीं है हाइजीन का ख्याल होता, तो घर में ये होता है कि आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के इंजॉय कर लेते हैं। और ये है मगरिब के बाद का टाइम, तो बस मैं नमाज़ पढ़ के बस मैं किचन में आ गई थी। तो मुझे आज डिनर बनाना है और डिनर आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि आज बस बारिश हो रही थी। तो बस वरना मैं नॉर्मली मेरा होता ही है कि मैं सर के बाद ही मैं अपना डिनर रेडी कर लेती हूँ। तो बस आज मैं बना रही हूँ मटर मसाला चॉप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट मैंने ऑयल में मैंने चॉप्स डाल दिए और मैंने को थोड़ा सा फ्राई कर लिया ताकि मीट का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर रोस्टेड। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और इसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दी है।
तो बस अब इनको मैं अच्छी तरह से मसाले में मैं मिक्स कर लूँगी। अदरक लहसुन की पेस्ट में भून लूँगी ताकि अदरक लहसुन की स्मेल निकल जाए। तो मैं इसको जल्दी से मैं भूनती हूँ चॉप्स को। और ये 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए और दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया, इसका एक पेस्ट बना लिया है। तो बस मैं इसको पेस्ट को यूज़ करूँगी। तो ये अदरक लहसुन में मैंने इसको चॉप्स को मैंने भून लिया था। तो मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो और प्याज की प्यूरी। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको 25 के लिए रख दूँगी कुक होने के लिए। उसमें मैं 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी क्योंकि टमाटर ऑलरेडी पानी छोड़ते हैं, तो मैं ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। बस 1 ग्लास पानी डाल के मैं इसको कवर करके मैं रख दूँगी 25 मिनट्स के लिए। तो ये इंशाल्लाह कुक हो जाएंगी। और आफ्टर 25 ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो बस मैं इसमें ऐड करूँगी दही। तो दही के मैं ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून। तो इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है और इसमें ऑयल भी आने लग गया है। तो मैं इसको दही में मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि दही से एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। टमाटर और दही का अच्छा कॉम्बिनेशन है तो अच्छी कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और ये हाफ़ टी स्पून में इसमें गरम मसाला। तो ये मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट में ऐड नहीं किया था, क्योंकि ब्लैक पेपर से ये होता है कि थोड़ा कलर ख़राब हो जाता है सालन का। तो बस मैं इसको लास्ट में मैं इसको ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर और गरम मसाला पाउडर। तो इन दोनों को मैं लास्ट में ऐड कर दिया मैंने इसको, और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं 3 लेमन जूस स्क्वैश करके डाल रही हूँ। लेमन का भी एक अच्छा फ्लेवर आता है, स्पेशली जब बकरा ईद का जो कुर्बानी का गोश्त होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा अदरक का और लेमन का यूज़ ज़्यादा करूँ, क्योंकि जब आप ज़्यादा गोश्त खा रहे होते हैं क्वांटिटी में तो फिर इसमें सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बस मेरी मटर मसाला चॉप रेडी हो चुकी थी, तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत यमी बनी है। तो बस मेरा आज बिल्कुल प्लान नहीं था चॉप मसाला बनाने का, तो बस मेरा फ्राई बनाने का प्लान था, चॉप फ्राई। तो एक्चुअली हस्बैंड को ये है कि वो ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं खाते हैं, बस उनको थोड़ा सा सालन में मसाला चाहिए होता है। कुछ लोगों को होता है ना मसाला चाहिए होता है सालन में। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप नहीं खाएँ तो फ़ायदा क्या। तो फिर मैंने मटर मसाला चॉप्स बना लिए। तो ये चलो खुश होकर खा लेंगे। तो हस्बैंड का भी ख्याल रखना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है, वो उनके लिए बनाते हैं खाना स्पेशली। तो आज वो खुश होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। उनको इससे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती कि क्या पका है क्या नहीं पका। तो उनको बस ये होता है कि बस उनको उनकी पसंद का फ़ास्ट फूड वगैरह मिल जाए तो उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी कुकिंग करूँ तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ लूँ कि आज आपको क्या खाना है, किस तरह से खाना है। तो मैं उन्हीं की चॉइस से बनाती हूँ। तो वो आज खुश हो गए कि आज मैंने उनकी चॉइस से मैंने बनाई है। तो बस इसी तरह से होना चाहिए अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके हस्बैंड खुश होंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी खुश होंगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हस्बैंड की चॉइस का कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो फिर जब हस्बैंड खुश होते हैं तो फिर वो मुझे भी खुश रखते हैं। तो यही होती है कि अच्छे रिलेशन की बॉन्डिंग आपकी। तो आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखें तो हस्बैंड भी आपका ख्याल रखेंगे, आपकी बात मानेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड मेरी हर बात मानते हैं। तो यही बॉन्डिंग होती है कि आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखें, क्योंकि शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है, उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो बेहतर ये है कि आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखें, उनकी चीज़ों का ख्याल रखें, छोटी छोटी चीज़ों का। तो हस्बैंड भी आपकी हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो इसी तरह से आपको रिलेशन में एक स्ट्रॉन्ग होता है रिलेशन। तो बस आज का मेरा व्लॉग और आज की मेरी रेसिपीज़ बस यही है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।